नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। मोह की माया करे जो पार, वही पाए मोक्ष का द्वार। हर सांस हो श्रीहरि के नाम, मिले जीवन को परम धाम। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मित्रों, मनुष्य को जीवन के मोहजाल से मुक्त कराने वाली यह एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा ही सुख समृद्धि आती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, हे माधव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। पूर्व काल में यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी, सो मैं आपसे कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने। एक समय श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से अपने गुरुदेव से निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो मेरे समस्त पापों का नाश कर दे और जीवन में फैले समस्त दुखों को दूर कर दे। उन्होंने आगे कहा, मैंने सीता के वियोग में असीम पीड़ा और मानसिक क्लेश सहा है, जिसे लेकर मेरे हृदय में निरंतर वेदना बनी रहती है। यदि कोई ऐसा पवित्र व्रत या उपाय हो जिससे मुझे इन कष्टों से मुक्ति मिले, तो कृपया मुझे इन दुखों से निवारण का उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ मुस्कराते हुए बोले, हे राम, आपने अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी प्रश्न किया है, जो न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु भी अत्यंत उपयोगी है। यद्यपि आपका नाम लेने मात्र से ही प्राणी पवित्र और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, फिर भी आपके द्वारा ऐसा प्रश्न किया जाना लोकहित के लिए अत्यंत सराहनीय है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, जब पुण्यप्रद सरस्वती नदी के पवित्र तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी बसी हुई थी। वह नगरी अपनी धार्मिकता, वैभव और सांस्कृतिक संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी। उस नगरी पर चंद्रवंश से उत्पन्न एक तेजस्वी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, जिसका नाम था दूतिमान। उसके शासन में प्रजा सुखी, धर्मनिष्ठ और समृद्ध थी। उसी नगर में एक अत्यंत पुण्यात्मा, धर्मप्रेमी, दानशील और धनधान्य से परिपूर्ण वैश्य निवास करता था, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ, सदाचारी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, जिनका जीवन सत्कर्मों और परोपकार में व्यतीत होता था। उन्होंने अपने धन का उपयोग जनकल्याण में करते हुए नगर भर में अनेकों अन्न क्षेत्र, भोजनालय, शीतल जल की प्याऊ, पवित्र कुएं, सुंदर सरोवर तथा यात्रियों के विश्राम हेतु धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनकी दूरदर्शिता और करुणा का प्रतीक यह था कि उन्होंने नगर की सड़कों के दोनों ओर छाया और पर्यावरण की रक्षा हेतु आम, जामुन, नीम, पीपल जैसे छायादार और औषधीय गुणों वाले वृक्ष लगवाए। उनके ऐसे पुण्य कार्यों से नगरवासी उन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके कुल में 5 योग्य और गुणवान पुत्र थे, सुमना जो शांतचित्त था, सद्बुद्धि जो विवेकशील था, मेधावी जो विद्वान था, सुकृति जो धर्मपरायण था, और दृष्ट बुद्धि जो स्वभाव से उचट और महापापी था। धनपाल का सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने भाइयों के विपरीत आचरण वाला, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला और अत्यंत दुष्चरित्र था। वह न तो पितरों का श्राद्ध करता, न देवताओं की पूजा करता और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड में रुचि रखता था।
उसके लिए धर्म और सदाचार का कोई मूल्य नहीं था। वह दिनरात वेश्याओं की संगति में लिप्त रहता, जुए जैसे विनाशकारी व्यसनों में अपना समय गंवाता, परस्त्रियों के साथ भोगविलास करता और शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का नियमित सेवन करता, जिससे उसके चरित्र और जीवन का पूर्ण पतन होता जा रहा था। और इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन अनैतिक कर्मों और कुटुंब की प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाले आचरण से अत्यंत दुखी होकर पिता धनपाल ने विवश होकर दृष्ट बुद्धि को अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह कुछ समय तक अपने पास बचे हुए गहनों और वस्त्रों को बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन चलाने लगा, परंतु वह ऐशविलास की आदतों को त्याग न सका। धीरे धीरे जब उसके पास धन, वैभव और सामर्थ्य का सर्वस्व नष्ट हो गया, तब जिन वेश्याओं और दुराचारी मित्रों ने उसकी संगति की थी, वे भी उसे तिरस्कारपूर्वक छोड़कर चले गए और वह पूरी तरह से अकेला, दीन और विपन्न हो गया। धन और संगति दोनों से वंचित होकर दृष्ट बुद्धि अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गया और भूख प्यास की पीड़ा उसे दिनरात सताने लगी। कभी 2 दिन तक अन्न का एक दाना भी नसीब न होता, तो कभी ठंडी रातें खुले आकाश के नीचे कांपते हुए बीततीं। जब चारों ओर से सहायता के सभी मार्ग बंद हो गए और कोई भी उसे सहारा देने को तैयार न हुआ, तब विवश होकर वह अधर्म के सबसे अंधेरे रास्ते की ओर मुड़ गया और पेट भरने के लिए चोरी जैसे पाप कर्म करने लगा। एक दिन जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो नगर के कुछ वृद्ध उसे पहचान गए और बोले, यह तो धर्मात्मा वैश्य धनपाल का पुत्र है। उसके कुल और पिता की प्रतिष्ठा को देखते हुए सिपाहियों ने उसे दंड देने के बजाय केवल कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश दृष्ट बुद्धि ने उस अवसर को सुधार का माध्यम नहीं बनाया और कुछ ही दिनों बाद उसने फिर चोरी का प्रयास किया। इस बार जब वह दोबारा पकड़ा गया, तो अपराध की पुनरावृत्ति और उसकी गिरती हुई चरित्र की छवि को देखते हुए राजा ने उसे क्षमा न करते हुए सीधा कारागार में डालने का आदेश दिया, जहां उसे कठोर दंड और अत्यंत दुख सहने पड़े। कारागार में दंडित किए जाने के बाद भी जब दृष्ट बुद्धि के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी कुकर्मों की प्रतिष्ठा नगर में और अधिक धूमिल होने लगी, तब अंततः राजा ने उसे राज्य की मर्यादा और शांति बनाए रखने हेतु नगर से निष्कासित कर दिया। नगर से बाहर निकाले जाने के बाद वह अनाथ, असहाय और भूखा प्यासा वन की ओर चला गया, जहां उसने जीवन रक्षा के लिए पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसमें हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और वह पूरी तरह से एक निर्दयी शिकारी बन गया, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य ही शिकार करना बना लिया। वह अब धनुष बाण लेकर वन में भटकता रहता, जंगली जीवों का शिकार करता और उसी से अपनी क्षुधा शांत करता। एक दिन दृष्ट बुद्धि अत्यंत भूख और प्यास से व्याकुल होकर वन में भटकता भटकता भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसी विक्षिप्त अवस्था में वह अनजाने में एक पवित्र स्थान कोडिन ऋषि के शांत और तपोमय आश्रम के समीप जा पहुंचा, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और तपस्वियों की उपस्थिति से वातावरण पवित्र और दिव्य बना हुआ था। संयोगवश उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि कोडिन पवित्र गंगा में स्नान कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे, उनके गीले वस्त्रों से जल की कुछ पवित्र बूंदें दृष्ट बुद्धि के शरीर पर आ पड़ी। उन गंगाजल की पावन छींटों का प्रभाव चमत्कारिक रहा। उनकी स्पर्श मात्र से दृष्ट बुद्धि के अंदर कुछ चेतना जागृत हुई और उसके विकृत चित्त में सद्बुद्धि का बीज अंकुरित होने लगा। दृष्ट बुद्धि को अपने जीवन के पापों और कुकर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा। उसकी आंखों में ग्लानि और हृदय में विनम्रता आ गई और वह हाथ जोड़कर कोडिन मुनि के चरणों में झुक गया। कांपती हुई आवाज में वह बोला, हे परम तपस्वी मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। जुआ, चोरी, परस्त्री गमन, हिंसा और अधर्म के मार्ग पर चलकर मैंने आत्मा को कलुषित कर लिया है। अब मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूँ,
कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जो बिना धन के भी किया जा सके, जिससे मैं इन पापों से मुक्त होकर अपना जीवन सुधार सकूं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकूं। कोडिन मुनि ने उसकी विनम्रता और पश्चाताप से प्रसन्न होकर शांत स्वर में कहा, वत्स, तुमने जीवन में अनेक पाप किए हैं, परंतु अब यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहते हो तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से सबसे बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि के हृदय में आशा की एक ज्योति जल उठी और वह अत्यंत प्रसन्नता से भर गया। उसने पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने पापों के नाश की प्रार्थना की। हे राम, उस पावन व्रत की प्रभावशाली शक्ति से दृष्ट बुद्धि के समस्त पाप भस्म हो गए, उसका हृदय निर्मल हो गया और अंत समय में वह पुण्यात्मा बनकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक वैकुंठ को चला गया। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु की जय हो। अब चलिए मित्रों, सुनते हैं मोहिनी एकादशी की पावन दूसरी कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं एक अद्वितीय लीला की है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से अनेक रत्न, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी वैद्य और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों में लोभ और लालच का विकराल रूप जाग गया। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में खींचातानी होने लगी। असुरों के मन में यह लालसा थी कि वे पहले अमृत प्राप्त करें ताकि वे अमर हो जाएं और फिर सृष्टि पर एक छत्र राज कर सकें। उन्होंने छल से अमृत कलश अपने अधिकार में ले लिया और भागने लगे। देवता भयभीत हो गए। यदि असुर अमर हो जाते तो अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती, पापों की प्रधानता बढ़ जाती और सृष्टि असंतुलित हो जाती। बुराई सदैव के लिए विजयी हो जाती और अधर्म का राज्य स्थापित हो जाता। यह सब देखकर देवता अत्यंत चिंतित और असहाय हो उठे। तब सृष्टि की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। यह श्री हरि विष्णु का उनका एकमात्र स्त्री स्वरूप है, जो रूप, सौंदर्य और मोहकता का अद्भुत उदाहरण है। मोहिनी स्वरूप ऐसा अद्भुत था कि उसे देखकर असुर ही नहीं, स्वयं देवता भी मोहित हो उठे। भगवान मोहिनी रूप में असुरों के पास गईं और उन्हें कहा, मैं इस अमृत को न्यायपूर्वक सबको बांट दूंगी, लेकिन शर्त है कि आप मेरी बातों का पालन करेंगे। असुर उनकी रूपमाधुरी पर मोहित हो गए और अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। भगवान विष्णु ने चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पान करा दिया और असुरों को भ्रम में रखा। तभी एक असुर स्वर्णभानु देवता का रूप धरकर पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। तभी सूर्य और चंद्रदेव ने उसकी पहचान कर ली और इशारा किया। तत्क्षण भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, जो आज भी ग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित हैं और समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, जिससे ग्रहण होता है। यह अद्भुत और पावन लीला जिस दिन घटित हुई, वह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। यह व्रत मोह और माया से मुक्त करने वाला है। यह भ्रम, लालच, पाप और सांसारिक बंधनों को काटकर आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाता है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य व्रत की महिमा का स्मरण करें और कहें, बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। प्राचीन समय की बात है। धर्मपुरी राज्य में एक महान राजा सुकेतुमान रहा करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे और सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा की न्यायप्रियता और धर्मपारायणता के कारण प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं और सुकेतुमान अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुकेतुमान की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। सुकेतुमान की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी, इसलिए सभी लोग छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। इसी के साथ उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से प्रेम करता हूं और उसी से विवाह करना चाहता हूं। यह सब सुनने के बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई। अब तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। इसके लिए राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर बड़ी बहन बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मारने की दूसरी योजना बनाई। जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है, भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है। पर बहन, क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे तुम अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन के मन में कोई छल पाप नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु, मेरे प्राण तो एक तोते में हैं। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वहां हार अपने गले में पहन लेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा।
अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, किसे कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते की गले में जो था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और न ही मरी हुई है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दें कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह इस हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। वो कहती है जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी।
अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है और छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसकी बड़ी बहन के दरवाजे पर आती हैं और बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। उधर माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह कटुकर्म सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसे सजा सुनाता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। कथा समाप्त हुई तो प्रेम से बोलिए मित्रों, एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय।